हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों आज करूंगा मैं संतान से संबंधित जानकारियां। क्योंकि मित्रों, जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, सब चीज होने के बावजूद यदि हमें संतान हमारे घर में नहीं है तो वो अभी जीवन अधूरा ही माना जाता है। इसलिए कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रत्येक प्रयत्न से, हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए संतान की प्राप्ति के लिए। हरवंश पुराण कहा गया है, संतान गोपाल मंत्र का जप कहा गया है, भगवान शिव की आराधना कहा गया है। तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु इसके साथ साथ मित्रों ग्रहों का भी अपना अलग ही महत्व होता है। ग्रहों का उपचार भी कराना चाहिए कि कौन से ग्रहों के कारण हमें संतान की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली में कई योग होते हैं जो संतान प्राप्ति में देरी कराते हैं या विलंब कराते हैं। उन्हीं के बारे में आज आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले पुनः आपसे मित्रों आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और अन्य लोगों तक भी भेजें। हो सकता आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे या किसी को यह जानकारी फलीभूत हो जाए। तो इसके लिए शेयर जरूर करना है, लाइक और कमेंट भी मित्रों अवश्य लिखें। मित्रों, कुंडली में जो पंचम भाव होता है, इस पंचम भाव से ही संतान के बारे में जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। ये संतान का भाव भी है पंचम भाव जन्म कुंडली का। पंचम भाव में शनि हो या शनि की दृष्टि हो तो मित्रों ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि पंचम भाव में जब शनि ग्रह बैठा हुआ रहता है और शनि की दृष्टि जब यहाँ पड़ती है तो विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति में विलंब हो जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं और उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। उनको धैर्य बना करके रहना चाहिए या आप शनि का उपाय कर सकते हैं। जब शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि पंचम भाव में विराजमान होता है, तो कभी कभी यह संतान को खराब भी कर देता है, अर्थात गर्भ नष्ट, ऐसे भी योग शनि ग्रह बना देते हैं। परंतु संतान की प्राप्ति ऐसे जातक को अवश्य होती है। दूसरा है मित्रों कि पंचम भाव में मंगल हो या मंगल की राशि हो तो ऐसे जातकों को भी विलंब से संतान की प्राप्ति होती है। परंतु यदि मंगल स्वगृह हो, स्वग्रह का मतलब है मेष का या वृश्चिक राशि में हो, तो कई संतानें गर्भ में ही नष्ट हो जाती हैं। परंतु इसके पश्चात भी जातक के जीवन में एक या दो संतानें अवश्य प्राप्त होती है। तो मित्रों, मंगल और शनि ये दोनों पंचम भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं या पंचम भाव में इनकी दृष्टि अच्छा फल प्राप्त नहीं होने देती है। तीसरा है पंचम भाव में बृहस्पति हो या बृहस्पति की राशि हो तो ऐसे जातक को शिक्षा एवं प्रेम के मामले में
भाग्यशाली होता है, शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, प्रेम की प्राप्ति होती है, परंतु संतान के लिए विलंब इंतजार ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। जबकि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो संतान ब्याह के बाद चाहे गए समय में होती है, चाहे देर में हो ब्याह, परंतु संतान प्राप्ति जरूर होती है। परंतु बृहस्पति जब अपने पंचम भाव पे दृष्टि रखता है तो ऐसे व्यक्तियों के देरी से संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में मित्रों यदि राहु ग्रह भी विराजमान है तो राहु भी जातक के विवाह के अनेक वर्षों के पश्चात संतान की प्राप्ति करवाता है। अर्थात राहु भी संतान में बाधा उत्पन्न कराता है और समय रहते राहु संतान की प्राप्ति के लिए भी मन को विचलित करने का काम मित्रों राहु कराता है। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि भी पंचम भाव पे यदि पड़ रही है तो उससे भी थोड़ा सा संतान की प्राप्ति होने में देरी हो जाती है। तो मित्रों, खास करके मंगल और शनि, जिन भी जातकों का मंगल और शनि संतान भाव में विराजमान है या मंगल और शनि की दृष्टि संतान भाव पंचम भाव पे पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को शनि और मंगल दोनों का उपाय करना चाहिए और दोनों को उपाय करने के पश्चात निश्चित ही आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति आपको होगी। इसके अलावा भी मित्रों अनेक प्रकार के संतान प्राप्ति के उपाय हैं। उसमें है मुख्यतः संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जो बाल कृष्ण होते हैं, छोटी मूर्ति होती है, उनकी स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं। उनका लालन पालन करना और उनके सामने बैठ कर के प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या का जो समय होगा उसमें संतान गोपाल के मंत्र का आपने जप करना है। स्वयं भी कर सकते हैं या आपने जो ब्राह्मण आपके घर में पूजन करने के लिए आते हैं उन ब्राह्मणों से भी करवा सकते हैं और निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।